दोस्तों आप सभी का स्वागत है न्यू सेशन में। दोस्तों आज हम लाभ हानि के चैप्टर पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को लगाने में काफ़ी लोगों को समस्या होती है और काफ़ी टाइम लेता है। तो आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका, जो आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन का सलूशन कर देंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप 30 से 40 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जिनको हम जान लेंगे तो इस क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले छूट किस पर मिलता है ये हम जानेंगे। छूट दे रखा है तो छूट किस पर मिलता है ये हम नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे छूट सदैव अंकित, छूट सदैव अंकित मूल्य पर मिलता है। जो छूट परसेंटेज मिलता है सदैव किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर ही मिलेगा, कभी भी अगर छूट रहेगा, ठीक है। और लाभ और हानि परसेंटेज किस पे मिलता है? क्रय मूल्य पर। ये भी हम नोट कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे मिलती है? सदैव सदैव क्रय मूल्य पर मिलती है, ठीक है। ये तो दो फैक्ट ये हो गए। तीसरा फैक्ट, मान लीजिए परसेंटेज में जो छूट दे रखा है, जैसे 12% यहाँ छूट दे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए छूट दे रखा है 12%। तो जब इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे या परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे? हम 100 से भाग देते हैं, ठीक। तो अब जो नीचे वाली वैल्यू होती है क्या होती है? सदैव क्या होती है? अंकित मूल्य। क्या होती है? अंकित मूल्य। आप ये ध्यान रखें, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। छूट परसेंटेज को अगर घनत्व के रूप में लिखेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी हर में वो क्या होगी? अंकित मूल्य होगी। और अंकित मूल्य में से जब हम ऊपर वाली वैल्यू को घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा एसपी, विक्रय मूल्य। एसपी के लिए हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य में से ऊपर वाली वैल्यू को 12 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। 88 क्या हमारा आ जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ऐसे होता है। दूसरा, जब लाभ परसेंटेज दिया होता, हमने पिछली वीडियो में बता रखा, मान लीजिए कोई लाभ परसेंट, मान लीजिए 10% दे रखा लाभ परसेंट, तो इसको जब हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 10/100 करते हैं तो जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है क्या होती है? क्रय मूल्य। सदैव क्या होती है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में से जब हम घटाते हैं, यानी हर में से अंश को घटाते हैं तो क्या आता है हमारा? विक्रय मूल्य। यानी 100 - 10 घटा देंगे तो 90 जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो यही ध्यान रखना था। ये छूट परसेंट सदैव किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। और लाभ और हानि परसेंटेज किस पे दिया? सदैव क्रय मूल्य पर। और जब हम छूट परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू यानी हर में जो आता है वो क्या होता है हमारा? सदैव अंकित मूल्य होता है। और हर में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य मिल जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब परसेंटेज ये दे रखा है लाभ हानि के रूप में, ठीक है, क्रय मूल्य पर लाभ या बोले कि 10% की लाभ और 20% की, तो इसको जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमने पिछली वीडियो में बता रखा आप लोगों को, जाकर के हमारे चैनल पर देखिएगा। तो उसमें जो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? वो भी क्रय मूल्य होती है। नीचे वाली क्या होती है? क्रय मूल्य। और हर यानी हर में या क्रय मूल्य में से इसको घटा लेते थे तो क्या आता था हमारा? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन लगाने में काफ़ी मदद होती है। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं कि नीचे वाली वैल्यू क्या लेते हैं? क्रय मूल्य, जबकि जब छूट परसेंटेज होगा तो नीचे वाली वैल्यू हर में जो है वो अंकित मूल्य होती है। सदैव यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, एक व्यक्ति एक मशीन को 7660 रुपये में खरीद कर फिर उसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर बेच देता है, तब उसे भी 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस मशीन का अंकित मूल्य क्या है? मतलब क्वेश्चन करा कि कोई व्यक्ति है, पहले वो एक मशीन इतने रुपए में खरीदा, फिर बाद में उसने अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है? छपा मूल्य। अंकित मूल्य को क्या कहते हैं? प्रिंटेड मूल्य या छपा मूल्य। तो छपे मूल्य पे 12% को उसने छूट दिया, बोला भैया हमसे हम 12% का आपको छूट देते हैं। छूट दे के बेचा, तब भी वो 10% का लाभ कमा रहा है, उसे 10% का लाभ मिल रहा है। तो बताइए उस मशीन पर अंकित मूल्य यानी छपा मूल्य क्या है, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? छपा मूल्य होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से सीखेंगे, उसके बाद एक शानदार ट्रिक से दिखेंगे लास्ट में, जिससे इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में लगा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे जिससे आप 30 सेकंड में लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है?
7670 में खरीद कर लाते हैं, यानी क्रय मूल्य दे रखा ना, हमें दे रखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 7660 ठीक है। और उसके बाद अंकित मूल्य 12% और लाभहानि कितना दे रखा? 12%, 10%, ठीक है। तो हमने क्या बताया, अंकित मूल्य पर ही छूट दिया और लाभहानि किस पे देता? सदैव क्रय मूल्य पे देता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखें, सदैव किस पे देता है? वो क्रय मूल्य पे देता है। तो आइए हम सबसे पहले क्रय मूल्य दे रखा तो इसके फैक्ट पे बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10% दे रखा, 10% को फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे। तो 10% को जब फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे, हम भिन्न के रूप में, तो क्या करेंगे, 10 में 100 से हम भाग देंगे, इसको काट दीजिए सुविधा के लिए। तो कितना हो गया? 1/10। तो अब नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी? ये क्या आ गई? क्रय मूल्य। क्या आ गया? क्रय मूल्य। और ऊपर वाला क्या आ गया? लाभ का है, तो लाभ आ गया, यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो अनुपात में क्रय मूल्य कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक है। अनुपात में क्रय मूल्य कितना आ गया? 10 आ गया। अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो SP बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में से ऊपर वाले लाभ को घटा देंगे, जोड़ देंगे। लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि होती तो घटाते हैं। लाभ की बात किया है, लाभ हो रहा 10%, तो हर को जोड़ लेंगे, तो यानी 11 हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, अनुपातिक रूप में क्रय मूल्य कितना आया हमारा? 10, और वास्तव में कितना है? 7660। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने पिछली वीडियो में अनुपातिक मेथड से क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो आप जा करके देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो ये अनुपातिक क्रय मूल्य और वास्तविक क्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे, तो यानी 10 का मान 7660 के बराबर हो गया। तो जब 10 अनुपात का मान इतना, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा हमारा? 7660/10। इसको काट दीजिए, तो आ गया 766। ये 766 हमारा क्या आ गया? 1 अनुपात का मान आ गया। तब यहाँ से हम विक्रय मूल्य तो आसानी से निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य कितना आया है? अनुपातिक में कितना है? 11। तो 1 अनुपात का मान 766, तो 11 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? तो SP बराबर कितना होगा? 11 गुणे 766। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आ जाएगा आपका 8426 रुपये, ठीक है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 8426 रुपये। ये तो दूसरा विक्रय, इसको 1 मान लिया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन दे रखा है 12% की छूट देने पे, इसको भी हम भिन्न के रूप में कर देखते हैं। तो 12% को जब हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 12 क्या हो जाएगा? 100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे दिए। इसको काटना है तो काट दीजिए आप। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी 3/25। 3 आ गया हमारा 25, ठीक है। तब नीचे वाली वैल्यू क्या है? अब ये क्रय मूल्य मत समझ लीजिएगा, यह क्या था? छूट परसेंटेज है ना, छूट परसेंटेज। तो हमने अभी पीछे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, उसमें क्या होता है? हर सदम क्या होता है? क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? अंकित मूल्य। ये क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य आ गया। तब हमें क्या निकालना है? अभी जब अंकित मूल्य आ गया, तो हमने बताया विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं हम? विक्रय मूल्य कब मिलेगा? अंकित मूल्य में से ऊपर वाली वैल्यू को हम घटा देंगे। तो 25 में से जब हम 3 को घटा देंगे, तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 22। यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 22। ये मान लीजिए S2, ठीक है। ये पहला विक्रय मूल्य मान लीजिए, दूसरा विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। जब छूट परसेंट को हमने लेके हल किया, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 22 आ गया। 22 आ गया। तो ये अनुपातिक कितना आया? 22। और वास्तव में हमने एक निकाल रखा है 8426। इनको आपस में क्या कर देंगे? हम बराबर कर लेंगे। ये वास्तव में है और ये अनुपातिक है। तो 1 अनुपात का मान जब मिल जाएगा, तो हमें अंकित मूल्य आसानी से मिल जाएगा। तो हम 22 बराबर क्या हो जाएगा? 22 बराबर होगा इस विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 8426 के, ठीक है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा हमारा? 1 अनुपात का मान आ जाएगा हमारा 8426/22, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा 383। ये हमारा आ गया 383। जब ये हमारा 383 आ गया, तो 1 अनुपात का मान 383। तो हमें ज्ञात क्या करना है? मशीन का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 25 आया। अनुपातिक में 25 आया। तो जब 1 अनुपात का मान 383, तो 25 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 25 गुणे 383। इसका मल्टीप्लाई आप करा देंगे, तो आ जाएगा हमारा 9575। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर, यानी MP यानी MRP, यानी अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया? 9575। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, तो टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। अब हम ट्रिक सीखेंगे, जिसके माध्यम से हम 30 सेकंड में क्वेश्चन का सलूशन कर देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आइए हम उस ट्रिक को देखते हैं। उस ट्रिक के लिए देखिए दोस्तों, हम क्या करना है, एक ट्रिक क्या होती है हमारी,
उसको हम देखते हैं और आसानी से क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रिक होती है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो ट्रिक होती है MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अब बटे 100 माइनस छूट, क्या होती है, छूट परसेंटेज, ये हमारा होता है। ठीक है, और ये MP क्या है, एक है अंकित मूल्य, क्या है, अंकित मूल्य, ये क्या है, अंकित मूल्य, और ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य। और P प्रॉफिट एंड लॉस आप समझ गए कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, तो ये ट्रिक है, इस पर आप रख देंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से आ जाएगा आंसर। तो आइए हम रखते हैं। तो हमारा अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य तो हमें ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, MP बट क्रय मूल्य दे रखा है हमें, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, कह रहा 7660 रुपये में खरीद रहा है, यानी क्रय कर रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हमारा 7660। ठीक है, बराबर 100। अब क्या करा, लाभ परसेंटेज ढूंढेंगे हम, तो लाभ कितना है 10% का करा लाभ हो रहा है, तो लाभ करा तो जोड़ेंगे, हमने प्रॉफिट के लिए क्या दिखा रखा प्लस, तो यानी जोड़ देंगे 10। यदि हानि कहता तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अब बटे 100 माइनस छूट परसेंटेज कितना दे रखा है 12%, तो इसको 12 लिख लेंगे बस। अब इसको आप सोल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ MP/7660 बराबर 100 में जोड़ेंगे तो 110 बटे इसको घटा दीजिए आपका, तो आपका आ जाएगा 88। ठीक है, इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपका अंकित मूल्य बराबर आ जाएगा 9575। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। इस क्वेश्चन में रखने से आप जब स्पीड में लगाएंगे, कैलकुलेशन तेजी में करेंगे, तो 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर पा जाएंगे। तो आपको ये ट्रिक क्या ट्रिक क्या है, यही है अंकित मूल्य, इसको हम MP से प्रदर्शित करते हैं, MP बटे क्रय मूल्य CP बराबर 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है, इस पे आप रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होती है ट्रिक इसकी, तो ये फार्मूले को नोट कर लीजिए। इस पे जब लगाएंगे कोई भी क्वेश्चन होगा इस प्रकार का, तो आप इस पे लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।